अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है और ये हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। नाजरीन, ये मामला किस तरह से हुआ, ये मैं टोटल समात आज आपको बताता हूँ कि समात बड़ी दिलचस्प है। ये समात जो की है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने की है और उन्होंने बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया है जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे उनके साथ। तो मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ, जैसे ही समात शुरू हुई तो एक बड़ा वाक़या सुनाया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मैं अज़रबैजान गया था, वहाँ पर एक म्यूज़ियम में गया, वहाँ पर देखा मैंने कि दुनिया भर के सुदूर अपने तहाइफ लाकर वहाँ पर रखते हैं और साथ तस्वीर भी लगी होती है कि जिस सदर का जो तोहफ़ा होता है साथ उसकी तस्वीर लगा देते हैं और सामने तोहफ़ा रख देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर देखी, साथ उनके तोहफ़ा था। यानी वहाँ पर जाके पूरी दुनिया से जो सदर हैं वहाँ पर जाके तोहफ़े रखते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे उमैर मजीद साहब, उन्होंने इसके ऊपर आगे कहा कि हमारे यहाँ पहले आपने तोशा खाना में जो तोहफ़ा है उसे जमा करवाना होता है और उसके बाद आपको डिक्लेयर करना होता है वो तोहफ़ा, उसके बगैर आप नहीं ले सकते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं करवाए तो बानी PTI मुलजिम क्यों। बड़ी वैलिड ये बात थी, क्योंकि हम देखते यही आ रहे हैं कि केस कोई और है, किसी और पे डाला जा रहा है। तो ये सारा केस बुशरा बीबी से शुरू हुआ और डाला जा रहा था इमरान खान साहब पे। इसके ऊपर जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो जवाब देते हैं कि पब्लिक ऑफिसर होल्डर जो है, पब्लिक ऑफिस होल्डर वो हैं जी इमरान खान साहब। तो इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर ये तमाम मामला डाला गया। तो इसके ऊपर उन्होंने बरतानिया के सदर की एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह का ये केस है, इस केस में भी शोहर को बीवी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले में भी यही हुआ था। उन्होंने कहा बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया है, सब ने उसे कहा तो कहता है रूल्स के मुताबिक लिया है। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा एक कद काट भी है, अगर अब ये बुल्गारी सेट वापस कर दें तो क्या होगा। तो ये इसी तरह का केस उन्होंने बड़े रेलिवेंट किस्म की मिसाल दी। वो पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि इमरान खान का कद काट कितना ज़्यादा है और इमरान खान साहब अगर ये ना लेते तो क्या होता। इमरान खान साहब तो बाहर से भी ले सकते थे ये चीज़ें, इमरान खान साहब ने ये चोरी की, घड़ी चोरी, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें कहा जाता है जो कि अपोजिशन की जो जानिब से वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इमरान खान साहब पर। तो उन्होंने इसी तरह की मिसाल दी। तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ कानून मुख्तलिफ हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब से आपके पास ये केस आया है तो आपने इसकी तफ्तीश की है। तो जवाब दिया गया FIA की जानिब से नहीं। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उसके बाद उन्हें शुक्रिया कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, और उन्होंने ज़मानत की फ़ौरन साइन कर दिया और 10 लाख के मुचलकों के इवज़ उनको रिहा करने का हुक्म कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको समझ आ गया ना कि केस बड़ा बोगस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही तो कहती आ रही है कि केस शुरू से ही बनता ही नहीं है। अगर इस केस के अंदर सही से बात की जाए तो बहुत से लोग फंसेंगे। हम अगर देखते हैं तो इसके अंदर गाड़ी लेना अलाउड नहीं होता तोशा खाना में, लेकिन हमारे बहुत से साबिक वज़ीर आज़म गाड़ियाँ ले चुके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तफसील इंटरनेट पर भी मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी इसके गवाह हैं। नवाज शरीफ साहब ख़ुद फंसते हैं, सदर जरदारी साहब खुद फंसते हैं। अगर ये केस सही तरीके से देखा जाता है, अगर इसको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी देखा जाता है, तो शायद इमरान खान साहब या बुशरा बीबी जो है वो फंसे या ना फंसे, लेकिन नवाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब ज़रूर फंसेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये रिहाई दुरुस्त हुई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।